ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी अपने फायदे के लिए इस बिल को इन्फोर्स करना चाहती है। की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। दोस्तों, डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन भारत की एक ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया है जो 1976 से रुकी हुई है, क्योंकि यह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगा कि यह देश हित के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इस कानून को 2001 तक के लिए फ्रीज कर दिया और 2001 में जब इसकी मियाद पूरी हुई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसे 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया। जब 2026 में इसका टाइम पूरा हुआ तो केंद्र सरकार को लगा कि अगर किसी भी तरह इस बिल को पास करा दिया जाए तो देश में सांसदों की संख्या 850 हो जाएगी। यहाँ यह बात जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि नए बने हुए संसद भवन में सांसदों के बैठने के लिए कुल सीटों की संख्या 888 है और ये काफी सोच समझ करके किया गया था ताकि जब यह बिल पास हो तो सांसदों को बैठने के लिए सीटों की कोई कमी ना हो। इस बिल की अगर बात करें तो परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन का आधार राज्यों की जनसंख्या पर होता और इसका सबसे ज्यादा फायदा उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्य होते जिनके हिस्से में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती। और ऐसी स्थिति में हिंदी भाषी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें 80 से बढ़कर 120 हो जाती हैं, बिहार में 40 से बढ़कर 75 हो जाती है। ऐसा ही फायदा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर भारत के बहुत सारे हिंदी राज्यों को होता। ऐसी स्थिति में उत्तर भारत के कुछ राज्य अपने दम पर ही मिलकर के सरकार बना लेते हैं। अगर साउथ इंडियन स्टेट्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर दक्षिण भारत के राज्यों को होता है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल करके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उसका सीधा नुकसान उनकी लोकसभा सीटों का कम होकर के होता। यही कारण था कि साउथ इंडियन नेताओं ने और बहुत सी साउथ इंडियन पार्टियों ने इस बिल का जमकर विरोध किया। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर भारतीय हिंदी भाषी राज्यों के आधार पर बीजेपी की लोकसभा सीटों में इजाफा होता और वो अगले 50 साल तक सत्ता में बनी रहती। केंद्र सरकार का यह मानना था कि बढ़ी हुई लोकसभा सीटों में से यानी कि 850 सीटों में से 33% सीटें महिलाओं को आरक्षित की जा सकती हैं ताकि उन सभी पुराने नेताओं की पॉलिटिक्स चलती रहे, जबकि यही रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा की 543 वर्तमान सीटों से भी दिया जा सकता था। लेकिन ऐसी स्थिति में बहुत से नेताओं का कैरियर ही खत्म हो जाता क्योंकि लगभग 150 से 200 सीटें महिलाओं के लिए छोड़नी पड़ती। लेकिन दोस्तों, बीजेपी अब कह रही है कि वो पूरे देश में आंदोलन करेगी और ये सबको बताएगी कि विपक्ष ने महिलाओं का साथ नहीं दिया, इसकी वजह से यह बिल पास नहीं हो पाया। महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि बीजेपी की आज के दौर में 20 राज्यों में सरकार है और जहां पर सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली में है। दोस्तों, अगर बीजेपी को महिलाओं के रिजर्वेशन से इतना ही लगाव है तो कम से कम उन्हें अपने सभी राज्यों में मिला करके 6 से 7 मुख्यमंत्री महिलाओं को बनाना चाहिए। जहां तक महिलाओं के रिजर्वेशन की बात है, इस 33% आरक्षण में कोई भी गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग की महिलाएं कभी भी सांसद नहीं चुनी जाएंगी, क्योंकि बीजेपी में अगर आप अभी की महिला सांसदों को देखें तो उसमें कंगना रनावत, स्मृति ईरानी और बहुत से दूसरी पार्टियों के सांसदों की बात करें तो उसमें जया बच्चन जैसे शक्तिशाली लोग महिला सांसद हैं। अगर डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन के बिल की बात करें तो अगर यह बिल पास हो जाता तो उस पर क्या क्या होता, आइए समझते हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सिर्फ एक सांसद पर हर साल 40 से 50 लाख रुपए उनके पर्सनल खर्चे पर आता है, जिसमें सांसद की सैलरी, उनके अन्य भत्ते और बहुत सारे खर्च शामिल है। अगर भारत के वर्तमान कुल सांसदों पर सालाना खर्च की बात की जाए, यह खर्च लगभग 3,386 करोड़ रुपए के आसपास आता है। अगर इन सांसदों की संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी तो इसके साथ साथ विधायकों की संख्या भी लगभग 6,000 से 7,000 के बीच में होगी और जो टोटल खर्च आएगा वो सांसदों और विधायकों का मिलाकर 40 से 50,000 करोड़ रुपए इंडियन इकोनॉमी पर लोड पड़ेगा, जो देश की भोली भाली जनता से ही वसूला जाएगा। इस बिल को गिराने में विपक्ष से भी बड़ा रोल भारत के बुद्धिजीवी वर्ग का है, जिनके व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए विरोध के बाद विपक्ष को और हिम्मत मिली। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं और अगर पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।